जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे दावेदार भी सामने आ रहे हैं। बात करें धार जिले की बहुचर्चित सीट बदनावर विधानसभा की, तो यहाँ से अभी भाजपा से प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन यहाँ पर भी अब भाजपा से टिकट के दावेदारों की मांग बढ़ती जा रही है। वहीं बात करें पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत की, तो वह भी भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं पिछड़ा मोर्चा से भी रतनलाल पाटीदार भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री द्वारा भी अपनी दावेदारी पेश की जा रही है, लेकिन यह तो समय ही बताएगा कि टिकट किसकी झोली में जाएगा। वहीं कांग्रेस में बात करें तो गौतम बंधुओं के जेल जाने के बाद चुनावी समीकरण बिगड़ गया है। वहीं स्थानीय उम्मीदवार भी अब मैदान में आ गए हैं, लेकिन यह तो समय ही बताएगा कि कौन होगा 2023 के रण का सरताज। राजनीति एक जन सेवा का माध्यम होता है, और जब राजनीति में जन सेवा एक लक्ष्य बनकर यदि कोई व्यक्ति राजनीति करता है तो जनमानस में एक अलग ही छवि उस व्यक्ति की बन जाती है। इस दौरान हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत मौजूद है जो कि बदनावर विधानसभा के छोटे से गांव ग्राम अंबोदिया से रतनलाल जी पाटीदार, और आज वह भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री के पद पर हाल फिलहाल में कार्य कर रहे हैं और पार्टी संगठन का सदैव कार्य कर रहे हैं। आइए इनसे आज हम जानेंगे, विभिन्न प्रश्न आज इनसे हम रखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार वो बदनावर विधानसभा को देखते हैं और किस माध्यम से और किस उद्देश्य के साथ वो जन सेवा के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत आदरणीय रतनलाल जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहना से पहला मेरा यह प्रश्न है कि राजनीतिक जीवन में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको राजनीति करना चाहिए और जन सेवा करना चाहिए? सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश चैनल और पवन के आज जो मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता के इंटरव्यू के रूप में आप मध्य प्रदेश चैनल मेरे कार्यक्रम के बीच पधारा है। राजनीतिक प्रेरणा मेरे परिवार से, मेरे पिताजी से मिली। मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से मेरे पिताजी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते थे, और उसी प्रेरणा के लेकर मैं जन सेवा का जो लक्ष्य बनाया मेरे पिताजी के मार्गदर्शन में मैं बना, और भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य से जनसंघ से मैं जुड़ के संघ से मैंने काम शुरू किया। किस प्रकार से आपको क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लगातार बदनावर विधानसभा क्षेत्र का आपके द्वारा दौरा भी किया जा रहा है, क्या देखते हैं आप बदनावर विधानसभा में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से कार्य किया है? मैं लगातार बदनावर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का जब से मुझे जो दायित्व मिला है, मैं लगातार क्षेत्र में जाता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार निश्चित हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि और भी हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र के माना जाता है। हमारा बदनावर विधानसभा अधिकतम कृषि क्षेत्र है और मजदूर वर्ग लोग हैं, तो मैं मानता हूं कि फिर भी हमारी सरकार जहां पहुंचना चाहती है वो हम फिर प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों विकास का काम किसान हित में और मजदूर वर्ग में हो रहा है। हम देखते आएंगे और भी जहाँ भी होगा हम बता रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमको जरूरत लगे शीर्ष नेतृत्व को हम जानकारी दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है और हमारे पास भी खबरें आती रहती है कि रतनलाल पाटीदार जी भी इस बार विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप देखते हैं यदि आपको पार्टी मौका देती है चुनावी मैदान में रण में उतरने का, यदि आपको टिकट मिलता है तो बदनावर विधानसभा के लिए आपका क्या उद्देश्य रहेगा और किस प्रकार से आप कार्य करेंगे? निश्चित है, मैं भारतीय जनता पार्टी में 2003 से काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने पार्टी से मेरे शीर्ष नेतृत्व से आवेदन निवेदन किया है, अगर मुझे पार्टी लायक मुझे समझती है तो मेरे निश्चित बदनावर विधानसभा में जो किसान हित में, मजदूर हित में जो भी अगर मुझे जिस प्रकार मुझे कमियां दिख रही है, मैं निश्चित उसका प्रयास करने का काम करूंगा जो हमारे क्षेत्र की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। केंद्र सरकार में भाजपा के 9 वर्ष सफलतम पूर्ण हुए हैं, उसको लेकर भी भाजपा द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, तो किस प्रकार से किन किन योजनाओं पर आपके द्वारा और कार्य किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक योजनाएं पहुंचे और वो लाभ ले सकें? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर हमने हर गांव में जाकर
बूथ स्तर तक का हमारे विजय संकल्प अभियान के रूप में हमने मनाया है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किसानों के हित में हमारे अनेकों काम करके इस देश को नई दिशा देने का काम करा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास हो, जल जीवन मिशन हो, अनेकों ऐसा अगर हम धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, अनेकों मुद्दे पर हमने प्रधानमंत्री जी ने हमारा काम किया है। किस प्रकार से देखते हैं बदनावर विधानसभा क्षेत्र के लिए यदि आपको मौका मिलता है तो आपकी प्राथमिकता क्या हो? देखो, भारतीय जनता पार्टी में मौका अगर मुझे देती है, पार्टी अगर मुझे वास्तव में इस लायक समझती है, तो मैं निश्चित गरीब जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक में ले जाना। कि मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे किसान के हर दर्द का मुझे मालूम है कि हम किसानों के किस प्रकार की परेशानी आती है। छोटी छोटी बातों को लेकर मैं प्रदेश नेतृत्व को बताकर मैं निश्चित उन लोगों का मसला हल करने का प्रयास करूँगा। आज आपका जन्मदिन भी है और जन्मदिन के अवसर पर आपने गो पूजन करके और पत्रकार सम्मान समारोह भी आयोजित किया है। तो जन जन के कल्याण के लिए कार्य करेंगे लगातार। और किस प्रकार से आपने अभी तक भारतीय जनता पार्टी में कार्य किया, तो किस प्रकार से आपको क्या लगता है कि भाजपा इस बार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें लाएगी और किस प्रकार से सरकार बनेगी? सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में और हम 150 सीट के ऊपर पार करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। यह अतिशयोक्ता है कि मैं काम कब से करने लगा। मैं 2003 से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जब जब समय समय पर मेरे लायक बहुत सा दायित्व दिया। मैं किसान मोर्चे का मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मंडल कानवन मंडल का उपाध्यक्ष रहा हूँ, कानवन मंडल में महामंत्री रहा हूँ। वर्तमान में भी जिला के महामंत्री होते हुए और भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यकारिणी सदस्य भी। तो मैं लगातार पार्टी का जो जिम्मेदारी जब मिली है, मैं पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण रूप से काम करता हूँ। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी और देश और प्रदेश में लगातार विकास का काम हो रहा है। जनता इस चीज़ को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया। हमारे किसानों को लेकर जिस प्रकार से सरकार ने बहुत कार्य किया है, हाल ही में सीएम शिवराज सिंह जी से भी आप मिले थे, तो आपने जो आवेदन दिया था उसमें किन प्रकार की मांगों को लेकर आपने आवेदन दिया और क्या चर्चा आपकी मुख्यमंत्री जी से हुई थी? हमारी भारतीय जनता पार्टी में शुरू से मांग रही है कि हम किसानों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी में मांगते हैं। निश्चित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमको निश्चित कई बार लाभ दिया है। आज अभी हमारे किसानों को 4,000 से लगा के 6,000 का वापस हमारे प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दे रहे हैं। 6,000 हमारे शिवराज सिंह जी ने किसानों को बोनस के रूप में दे रहे हैं। हमको फसल बीमा आज हमारे पूरे क्षेत्र में अभी ताज़ा उदाहरण है कि फसल बीमा सभी किसानों को मिला है। तो हमारे किसानों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने उनसे एक आवेदन फिर दिया है कि हमारे मल्टीपर्पज़ गोदाम के लिए हमको 50% अनुदान पे हमारे किसानों को अगर मल्टीपर्पज़ गोदाम मिलता है तो हमारे किसानों को अनेक लाभ मिलेगा। अभी तक क्या होता है कि किसानों को या तो प्याज गोदाम मिलता है या पशुपालन शेड मिलता है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई साहब, हमें मल्टीपर्पज़ गोदाम अगर मिलता है तो हमारे किसान के जिस प्रकार उसको उपयोग करना होता है, मान लो चाहे वो फसल प्याज आ जाए या लहसुन आ जाए या हमारे ढोरों के लिए भूसा भरने का काम आ जाए, तो अगर इस तरीका का अगर हमको लाभ मिलता है तो निश्चित हमारे किसानों को अनेक फ़ायदा मिलेगा। जिस योजना का मैंने उनसे मांग करी है, उन्होंने कहा है कि इस विचार करेंगे और निश्चित मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रदेश के मुखिया निश्चित हमारे किसानों को लाभ देंगे और इस चीज़ पर विचार करेंगे। तो जिस प्रकार से आपने देखा, इस दौरान हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता किसान मोर्चा के जिला महामंत्री रतनलाल जी पाटीदार, और इनका कहना है कि यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो कहीं ना कहीं जन जन के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है उनको और अधिक स्तर तक ले जाने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।